राहुल गांधी जी से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी इस आवाज को बुलंद करें, सबके साथ आके सवाल पूछें। ये सच में सही वक्त है जब सिस्टम को सुधारा जा सकता है। हम अब और कितना इंतजार करेंगे? मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए लड़ाई आखिरी हो। मैं देश के एमपी जिनसे जो ये खुद भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ मिलकर आवाज उठाने को तैयार हैं, हम नहीं चाहते। सोचिए आप कि इन्होंने शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर कर दी, ये कितना गलत था। क्या कोई बता सकता है, क्या कोई एक ऐसा प्रूफ दिखा सकता है कि किसी शिक्षक ने कोई उत्पात मचाया हो? कोई बता सकता है किसी से गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो जिसके बेसिस पे आपने एफआईआर कर दी? अगर दम है तो एफआईआर करिए। जो लोग ये करप्शन कर रहे हैं उसके लिए एफआईआर कराने के लिए लोग चिल्लाते रहते हैं, पेपर लीक हो गया है, ये पेपर माफिया जिसने लीक किया है, और सालों तक एफआईआर नहीं हो पाती है। और यहाँ एक शिक्षक जो आराम से अपनी आवाज उठा रहा था, आपने उसको डिटेन करके पुलिस थाने में बिठा दिया। और कब तक आप ऐसे आवाज दबा देंगे? फिर आप कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है, फिर आप कहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक देश है। बताइए। तो 6 तारीख को अगर हम 3 घंटे के लिए भी जंतर मंतर पे बैठ रहे हैं तो मेरी सबसे गुजारिश है, मैं कितनों के नाम लूं, बहुत सारे सांसद हैं, एक सबसे यंगेस्ट सांसद हैं पुष्पेंद्र सरोज जी। मैं चाहूंगा विपक्ष के नेताओं में राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, कि आपको नहीं लगता कि अब ये सच में वक्त आ गया है जब सरकार से एग्जाम सिस्टम पे सीधे सवाल पूछा जाए? और क्यों आप हम लोगों के साथ मिलकर के सवाल नहीं पूछ सकते? बताइए। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, जितने भी लोग, मैंने बहुत सारे लोग जो हमारे लोगों ने बताया, भीम आर्मी टीम के जो चीफ हैं चंद्रशेखर रावत साहब, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जो कहते हैं कि मैं शिक्षा को बहुत बेहतरीन से समझता हूं, संजय सिंह, राघव चड्ढा, क्या आप लोगों को नहीं साथ आना चाहिए? तो मैं ऐसे 150 लोगों का हम लोग एक ग्रुप बना रहे हैं कि ऐसे 150 लोग, जिसमें से लगभग 10 से 12 लोगों से हमारी बात हो गई है, बाकी से मैं चाहता हूं कि वो तो बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन हाँ, उनके पीए हमें प्लीज इस नंबर पे मैसेज करें और ये कहें कि हम आपकी आवाज बनने को तैयार हैं। हम एग्जैक्ट 150 लोग उस दिन जंतर मंतर पे बैठ के गुजारिश करेंगे कि डीओपीटी मिनिस्टर आकर के बात करें। शायद उनको लग रहा होगा कि देश के शिक्षकों की उतनी औकात नहीं है, लेवल नहीं है कि उनसे बात किया जाए, तो हम चाहते हैं कि देश का विपक्ष हमारे साथ अगर आके बैठता है तो आप उनसे बात कर लीजिए, हमारी आवाज को उनके थ्रू सुन लीजिए, लेकिन सुनिए, ये हम चाहते हैं। तो आप सबके कनेक्शन में होंगे, आप सब लोग पूरे देश में सुन रहे होंगे। अगर आपका सांसद हमारे साथ आके बैठ सकता है तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं होगी। हम इस चीज को बहुत सही तरीके से लेके जाएंगे। देखिए, मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आजादी एक दिन में नहीं मिली थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार की जड़ें, कैसे रेल मिनिस्टर या रेल मिनिस्ट्री बच्चों का 400 रुपए दबा के बैठे रही। इस एग्जाम सिस्टम को सुधारने के लिए जितनी भी चीजें हो सकती हैं, थ्रू कोर्ट, थ्रू अपनी आवाज सीधे संसद तक पहुंचा करके, और सवाल चाहिए। हम कभी नहीं चाहते, मुझे पता है बहुत सारे एमपी में कहते हैं हम आपकी आवाज संसद में उठा देते, क्या होगा? हमें आवाज उठवानी नहीं है, हमें इंस्टेंट जवाब चाहिए कि क्या आपको नहीं पता कि आपके आयोग इस तरीके की एजेंसियों के साथ मिलकर कैसे धंधेबाजी कर रहे हैं? हमें उस पर जवाब चाहिए। तो अभी जो हमने सोचा है, आपने एक चीज देखी, हम उस स्तर पे आ चुके हैं जहां मीडिया को भी समझ में आ गया है कि बच्चों के साथ गलत हो रहा है। और जब लोग आ जाओ, अभी भी हम किसी भी बच्चे को बुलाना नहीं चाहते। आप जहां हैं, आपको लगता है आप वीडियो बना करके इस आवाज को बड़ा कर सकते हैं, तो आप वीडियो बना के जारी करिए, ताकि जब इतनी सारी चीजें लोगों के सामने जाएंगी, जब हर तरफ यही दिखेगा कि कैसे बेरोजगार युवा करा रहा है, तो शायद लोगों की समझ में आए, आपका दर्द समझ में आए। बाकी अभी जो प्लान है वो एक ये प्लान है कि 6 तारीख को देश के शिक्षक, जितने भी, मैं स्पेशली नाम लेके भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, बाकी शिक्षक सारे जुड़े हुए हैं एक ग्रुप के जरिए। मैं अब फिर से गुजारिश करना चाहता हूं, चाहे वो खान सर हो, आपको भी 6 तारीख को आना पड़ेगा। आप भी बैठेंगे और ये हमारा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, 150 लोग होते कितने हैं, मैं दिल्ली पुलिस से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि आप आराम से जितने भी फोर्स के साथ आ सकते हैं, हमें आराम से आके खड़े हो जाइए। हम बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखेंगे। तो मैं चाहता हूं देश के शिक्षक भी हों, जितने शिक्षक हो सकते हैं, सिर्फ पहले ये अप्रूव हो जाएगा। मैं इसीलिए चाहता हूं कि कोई अव्यवस्था ना हो, कि हम 150 लोगों का नाम पहले ही फाइनल कर लें कि ये एमपी साहब हमारे साथ जाके बैठने को तैयार है।